सर मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आप प्रशिक्षण वर्ग को भी देखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी जो है उसको आप वर्तमान समय में किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं? इसके बारे में कृपया अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, 1951 में हमारे पार्टी जब बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब पार्टी को बनाया था, तो उनके जीवन काल में रहते हुए पार्टी सत्ता में आएगी ऐसा कभी बनाया था। और एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण में एक राष्ट्रवादी पार्टी होना चाहिए, इस एक विलक्षण एक बहुत बड़े लक्ष्य लेकर के एक पार्टी की स्थापना की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी इसी विषय को आगे बढ़ाया था। और हमारे नेता जो बाद में आए हैं और वर्तमान में मोदी जी ने भी जिस प्रकार से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमें महत्वपूर्ण है हम जिस पड़ाव पर पहुंचे। अब हमारे पार्टी मार्जिनल पार्टी नहीं है, हमारे पार्टी कोई छोटा पार्टी नहीं है। लक्ष्य बड़ा है लेकिन पार्टी छोटा, ऐसे अध्याय समाप्त हो गए। और आज हमारी पार्टी है संपूर्ण देश में, विश्व में नंबर 1 पार्टी है और संपूर्ण देश में हमारे एक फैला हुआ पार्टी है। और कई राज्य सरकारें हमारे हाथ में है और कई स्थानीय निकायों में हमारे नेतृत्व है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक नेतृत्व करने वाला अगर कोई पार्टी तो आज देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 1947 और 1952 के समय के बाद जो कांग्रेस की स्थिति है, वो लगभग उस स्थिति में हम पहुंच गए हैं आज। तो हमारा एक ध्रुव पक्का हो गया, अरे भारतीय जनता पार्टी केंद्रित राजनीति भारत की, तो ये पक्का हो गया। हमारे विरोधी बदल सकते हैं, हमारे विरोधी कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 10 है, लेकिन पक्का जो पोल जिसको कहते हैं ध्रुव है, वो भारतीय जनता पार्टी है, ये अब स्थापित हो गया। तो ऐसे में पार्टी बढ़ाना और पार्टी के लिए संघर्ष करना एक लंबे कार्यकाल के बाद हमारा अभी लक्ष्य है श्रेष्ठ भारत बनाना। अब राजनीतिक सत्ता में भी हम आ रहे हैं, हम सत्ता में बहुत वर्षों से चल रहे हैं। तो ऐसे में जो लक्ष्य लेकर हमारे पार्टी स्थापित हुए हैं, उन लक्ष्यों को अभी प्राप्त करना और जनता को उसका लाभ पहुंचाना, ये हमारे आने वाले दिनों में, यानी विश्व भर में भारत अब गरीब देश है, अब लंबे समय तक ये नहीं चल सकता। पिछड़ा हुआ देश है, ये लंबे समय तक अब नहीं चल सकता। आजादी मिलने के बाद अभी 70 साल 75 साल भी समाप्त हो रहे हैं और आगे भी हम रहेंगे। 21वीं सदी में भारत की सदी है, ऐसा हम कहते हुए आए हैं। तो ऐसे में ये अगर प्राप्त करना है तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्व के माध्यम से देश को इस लक्ष्य को प्राप्त करना, ये अब मौका है और समय आया है। तो इसलिए राष्ट्रवाद के रहते हुए राष्ट्र की विकास और उस विकास में 135 करोड़ की जनता को संपूर्ण रूप से लाभ पहुंचाना और सबको आगे ले जाना। और देश की सुरक्षा भी ऐसी है कि अब विश्व में बहुत परिवर्तन आने वाले हैं। 1947 के बाद की जो विश्व है, वो विश्व यूरोप केंद्रित विश्व है, अमेरिका केंद्रित विश्व है। लेकिन अब आने वाले दिनों में एशिया केंद्रित विश्व बनने जा रहा है, हमारी एशियाई की ताकत बढ़ रही है। तो ऐसे में भारत विश्व के अंदर, जिसको विश्व गुरु कहते हैं, या भारत को विश्व को संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बनाना है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में भी हमें स्वावलंबन प्राप्त करना पड़ेगा। इतना बड़ा जो क्षेत्रफल है उसको हम सुरक्षा के दृष्टि से, हिंदू महासागर के सुरक्षा के दृष्टि से अपने के अभी डेफिनेशंस बदल रहे हैं, तो इन सबको हमें प्राप्त करना है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण है। इतनी विविधता भरा हुआ देश है, लोकतंत्र और गहरा होते हुए गरीब आदमी, कमजोर आदमी भी उसकी आवाज बुलंद हो सकता है और बैलेट की ताकत और मजबूत है। ये बातें और जो अभी राजनीतिक चित्र है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने व्यवहार से स्थापित करना है कि इस देश में जनता के लिए परिवारवाद नहीं चलेगा और परिवारवाद पर चलने वाले पार्टी को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे मजबूरी बनाना पड़ेगा और ये हमारे व्यवहार से बना सकते हैं। तो ऐसे मजबूरी बनाने पर राजनीतिक परिदृश्य बदलने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में अब लोग सोचने लगेंगे कि अब हमें
नेता बदलकर परिवार से मुक्त होने पर ही ये पार्टी जनता के पास जा सकती है। ये चित्र कैसे आएगा? तो भारतीय जनता पार्टी के अपने व्यवहार से आएगा। तो इसीलिए मेरा कहना है, इतने सब करने के लिए साधन कौन सा है? तो इस देश के लिए साधन है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की आने वाले दिनों में ये दिशा ये रहेगी। और मोदी जी अपने सरकार के नेतृत्व करते हुए और पार्टी के मार्गदर्शन करते हुए ये चीजें बार बार पहुंचा रहे हैं। भारत नंबर 1 बनना है, ताकत के आधार पर नंबर 1 बन नहीं, चरित्र के आधार पर भी नंबर 1 है, नैतिक मूल्यों के आधार पर भी नंबर 1 है। तो इस प्रकार के हमारे लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी एक नए रंग रूप इस देश के अंदर लाना है। तो ये दिशा में हम काम करते हैं।